Welcome back to my channel, Rajneesh Automation Hub. Today I am going to tell about the introduction of TIA portal. What is TIA portal? TIA portal होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एक सीमेंस का सॉफ्टवेयर है TIA पोर्टल, जो कि आपको PLC प्रोग्रामिंग करने में मदद करता है। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। और इस पे कैसे लैडर लॉजिक बनाते हैं, कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी, जो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अभी जो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, उसमें आपको करना क्या है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक क्लिक करना होगा। फिर आप करेंगे क्या कि प्रोजेक्ट नेम में आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देंगे। जैसे मैं ले रहा हूँ आपका रजनीश ऑटोमेशन हब। ओके, और ये हमारा क्या है, पाथ। पाथ जो कि लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट होने के बाद इस लोकेशन पर सेव हो। तो हमने डी ड्राइव का लोकेशन दे रखा है। आप अगर जहाँ भी चाहें इसको सेव करना, उस जगह पे आप सेव कर सकते हो। वी क्या है आपका, वर्जन। वर्जन क्या होता है आपके, कि ये कौन से वर्जन का है, वर्जन 15.1 वर्जन है। ओके, सिंपली इसके ऊपर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। आफ्टर क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट आपके विंडोज जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। और चेंज होने के बाद आपको फिर से एक अलग पॉपअप खुल के आएगा, विंडोज खुल के आएंगे, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। किस नाम से, प्रोजेक्ट रजनीश ऑटोमेशन हब 2। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें स्टार्ट डिवाइस एंड नेटवर्क, कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, राइट अ पीएलसी प्रोग्राम, कॉन्फ़िगर अ टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स, कॉन्फ़िगर एन एचएमआई स्क्रीन, प्रोजेक्ट व्यू। तो हमें सिंपली क्या करना है, प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर ओपन द प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट व्यू के ऊपर आएंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट व्यू है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टैब्स देखने को मिलता है। जैसे कि प्रोजेक्ट का टैब हो गया, ये इसको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। एडिट, व्यू, इंसर्ट, ऑब्जेक्ट। तो इनके अंदर ये जो हमारा है, इसके ग्रुप ऑफ लिस्ट है। ऑनलाइन के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, टूल्स विंडो। तो ये सारे आपको जो भी दिख रहे हैं, ये इनएक्टिव दिख रहे हैं। क्यों इनएक्टिव दिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है इनएक्टिव दिखने का। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो अभी ऐड ऑन नहीं हुआ है। कंट्रोलर इन द सेंस कि हमारे जो पीएलसी हैं, हमने उसको ऐड ऑन नहीं किया है। तो उसको कैसे ऐड ऑन करेंगे, तो हमने तो सिंपली क्या किया है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया है रजनीश ऑटोमेशन हब के नाम से। अब डिवाइस ऐड करने के लिए हमें कैसा डिवाइस ऐड करना है, तो पीएलसी। ये हमारा पीएलसी है, जो कि क्या होता है, कॉम्पैक्ट पीएलसी होता है। और इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास हार्डवेयर सीमेंस का पीएलसी होता है, उसको देखकर हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। तो कौन सा है, सिमेटिक S7 1200। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ओके, सिमेटिक S7 1200 पे डबल क्लिक करेंगे, देन आपको सीपीयू का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या है, सीपीयू। सीपीयू 1217 CDC है। ओके, तो यहाँ डीसी 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 का क्या मतलब है, आपके सप्लाई डीसी है, इनपुट भी डीसी है और आउटपुट भी डीसी है। तो यहाँ 1217 है। ओके, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है पीएलसी सीमेंस का, वो कौन सा है, 1215 सी डीसी डीसी डीसी। तो मैं अभी जो हमारे पास अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, एड ऑन करूँगा सीपीयू को। तो कौन सा, CPU 1215C DC। ओके, देन इसके अंदर कौन से टाइप का कंट्रोलर है, तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर आपको साइड्स में दिख रहे हैं, यहाँ पे नंबर लिखा होता है, वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करते हैं, इसे ऐड ऑन करते हैं सिंपली। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को ऐड ऑन करेंगे। ओके, इस कंट्रोलर को ऐड करेंगे। देख रहे हैं आप, कंट्रोलर का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। ओके, फिर आपका आर्टिकल नंबर सेम यही नंबर दिख रहा है। वर्जन क्या है, वर्जन 4.2 है। तो अगर आप अगर इसको सिमुलेटर पे रन कर रहे हो, तो 4.2 से अबव होना चाहिए आपका वर्जन।
अगर आप फिजिकल किट पे कर रहे हो तो 4.0 4.1 पे भी आप ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सिमुलेटर की मदद से करना है तो वर्जन कभी भी 4.2 से अबव होना चाहिए या 4.2 होना चाहिए। तो हम सिंपली 4.2 को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आप देख पा रहे होगे कि कंट्रोलर ऐड ऑन होके आएगा और यहाँ पर आपको कंट्रोलर देखने को मिलेगा सिंपली। और ये अभी आपका इनेबल है, सारे क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे। सारे को देखना, अभी ये क्या होंगे, आपके एक्टिव हो जाएंगे जैसे ये ऐड ऑन होगा आपका। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ऐड ऑन हो गया और ये सारे कैसे हो गए, एक्टिव हो गए। अब देखो प्रोजेक्ट व्यू में क्या क्या आ रहा है हमारा। तो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हो, ओपन कर सकते हो, माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो या रीचेंज करके सेव एज कर सकते हो, डिलीट प्रोजेक्ट्स, एट्राइव, रिट्राइव। ओके, ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर एडिट का ऑप्शन है आपका, देख रहे हो आपको कि अंडू का ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारे ऑप्शन है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि वर्ड एक्सेल में जिस तरह से होता है, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे टैब्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, फिर व्यू, इंसर्ट, ऑनलाइन, टूल, ओके, ऑब्जेक्ट, टूल, विंडो, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर देखो आप कि हमारे यहाँ पे कंट्रोलर ऐड ऑन होके आए हैं, तो मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये कंट्रोलर होता है ऑलरेडी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हमारा कंट्रोलर है जो कि वर्चुअल आपको दिख रहा है। तो ये कौन से कंपनी का है, तो सीमेंस के हैं। ओके, इसके क्या क्या इसमें ऑप्शन है, रन एंड स्टॉप, आप रन करते हो तो इस पे लाइट जलेगा, स्टॉप होता है तो इस पे लाइट आपको देखने को मिलेगा, रन होने पे ग्रीन लाइट और स्टॉप होने पे ऑरेंज लाइट, एरर होने पे भी आपको यहाँ पर ऑरेंज लाइट दिखता है, अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है फिर भी आपको यहाँ पे ऑरेंज लाइट देखने को मिलता है। फिर कौन से टाइप का है, सिमेटिक S7 1200, सीपीयू कौन सा है, सीपीयू 1215C, डीसी डीसी डीसी। ओके, ये X1 P1 X2 P2 क्या है आपका, ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन के लिए इथरनेट केबल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या क्यों ज़रूरत पड़ता है इसका, तो जब भी आप प्रोग्राम्स बनाते हो सिस्टम के अंदर, तो उस प्रोग्राम को इस कंट्रोलर के अंदर स्टोर कराना होता है, डाउनलोड करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन वायर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करना होता है, आपको जैसे समझ लो कि पेन ड्राइव में आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हो आप, या फ़ोन में लेते हो तो कैसे लेते हो आप, विद द हेल्प ऑफ डाटा केबल। ओके, या आप सीडी के माध्यम से ले सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, हम ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं। जैसे आपके सीपीयू और आपके डेस्कटॉप जो होते हैं, जो मॉनिटर, उसमें कम्युनिकेशन के लिए वीजीए केबल का यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इथरनेट, प्रॉफी बस और प्रॉफी नेट केबल का यूज़ करते हैं, किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ आप देख पा रहे हो क्या है, DI डिजिटल इनपुट, और ये क्या है आपका डिजिटल आउटपुट, जिसमें आप देख पा रहे हो कितने डिजिटल इनपुट्स हैं, 14 डिजिटल इनपुट्स हैं एंड 10 डिजिटल आउटपुट्स हैं। आपने ऑलरेडी मेमोरी ट्री, वर्चुअल मेमोरी ट्री के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से एड्रेसिंग करते हैं। तो I0.0 टू 1.5, ओके, 0.7 के बाद 1.0 टू 1.5 एंड देन सो ऑन, इस तरह से चलता है। तो आप बोल रहे होगे कि क्यों यहाँ पे 14 ही है, तो इसकी कैपेसिटी ही 14 इनपुट्स का है। अगर आपको और भी चाहिए तो आप ऐड ऑन कर सकते हो अलग से, कैसे, एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा के। ओके, और ये क्या है आपका DQ, डिजिटल आउटपुट, जिसको Q से डिनोट करते हैं। 0.0, पहला जीरो क्या बताता है, बाइट, और दूसरा जीरो बिट। बाइट नंबर जीरो का बिट नंबर जीरो है, 1 है, 2 है, इस तरीके से। ओके, फिर ये आपको देखने को मिलता है बीच वाला जो एरिया है, ये इसमें क्या करते हैं हम, अगर हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स और ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर एक्सपेंशन मॉड्यूल ऐड ऑन कर सकते हैं। किस तरीके से एक्सपेंशन मॉड्यूल को ऐड करते हैं, तो ये हमारे जो हैं 1 2 3 4 अप टू 9 तक आपको देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि आप इसको रैक्स कहते हैं, जिसके अंदर क्या है कि कंट्रोलर को ऐड ऑन किया जा सकता है, आयोन्स को बढ़ाया जा सकता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, हार्डवेयर कैटलॉग पे क्लिक करेंगे, देन डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप देख पा रहे हो DI
16 DQ, ओके, डिजिटल इनपुट 16, डिजिटल आउटपुट 16, ओके, 24 वोल्ट डीसी। तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ज़रूरत होती है हमारे पीएलसी को, ओके। फिर सिंपली आप इसको सेलेक्ट करते हो, राइट डबल क्लिक करके कंट्रोलर्स के टाइप्स को क्लिक करते हो, देन ड्रैग करके यहाँ पर आप क्या करते हो, इस जगह पे ड्रॉप आउट करते हो, इस जगह पे सिंपली देख पा रहे हो। इनके भी आपको एड्रेसिंग दिखने को मिल रहा है, जो एड्रेसिंग यहाँ पर यूज हुआ है। जब भी आप एड्रेस इसको डिफाइंड करोगे तो सेम एड्रेस का आपको यूज करना पड़ेगा। एसएम क्या है, एक्सपेंशन मॉड्यूल है, जो कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये जो सरफेस आपको दिख रहा है यहाँ पर एड ऑन किया जाता है। ये जो है आपको इसको क्या कहते हैं, रैक कहते हैं, ओके। तो इसी तरीके से और भी हम यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है, ऐड ऑन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी हमें सिंपली क्या है कि इस कंट्रोलर से ही देखेंगे, अगर आगे इन फ्यूचर नीड पड़ता है तो हम इसे ऐड ऑन करेंगे और आपको यूटिलाइज करेंगे इसका, ओके। फिलहाल के लिए अभी हम इसे क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और आपको मैंने दिखाने के लिए ये किया था, ओके। देन आपका मेन मोटिव क्या है, प्रोग्राम बनाना। तो आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, तो अभी हमने कंट्रोलर ऐड कर लिया, अब हमें प्रोग्राम क्रिएट करना है। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सिंपली ये तो हमारा क्या है, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। तो ये आपको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऑनलाइन डायग्नोसिस के लिए प्रोग्राम ब्लॉक, टेक्नोलॉजी ब्लॉक, एक्सटर्नल सोर्स, ये सारे यहाँ पे आप क्या करते हैं, टैग डिफाइंड करते हैं, टैग्स जो कि इनपुट आउटपुट क्या देना है वो डिफाइंड करना, पीएलसी डेटा टाइप सेलेक्ट करना कि किस टाइप का है, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मेनली हमें क्या करना है, प्रोग्राम ब्लॉक्स के अंदर प्रोग्राम क्रिएट करने हैं। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखता है, ऐड न्यू ब्लॉक और मेन OB1। OB1 क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक 1, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, लैडर लॉजिक्स फॉर्म करते हैं। अगर आपने C++ प्रोग्रामिंग पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि कभी भी कमांड विंडो के अंदर में आप कोई भी कोड को लिखते हो और एंटर करते हो तो आपको रिजल्ट एट अ टाइम आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर मेन OB1 के अंदर ही प्रोग्राम अगर आप बनाते हो, डाउनलोड करते हो, तो वो एग्जीक्यूट होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आपने ऐड न्यू ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम को कॉपी करके फिर से मेन ब्लॉक में पेस्ट करना होगा, देन आप डाउनलोड करते हो तो जाकर आपको क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। तो आप प्रिफर्ड करेंगे कि मेन OB1 के अंदर ही प्रोग्राम को क्रिएट करें, ओके। तो मेनली चलते हैं मेन OB1 के अंदर। तो ये देख पा रहे हैं कि हमारा क्या है, ये लैडर इस फॉर्म में आया। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव रेल। ये क्या है, हमारा रंग इधर का क्या है, नेगेटिव रेल, ओके। फिर आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ये आपका ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ओके, प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से कट करना है कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ओके, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, अंडू कर सकते हो, ओके, रिडू कर सकते हो। इसके अंदर कंपाइल का ऑप्शन है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, ओके। देन ये अपलोड करने का ऑप्शन है आपके, ये सिमुलेटर का ऑप्शन है। फिर स्टार्ट रन टाइम ऑन द पीएलसी, इसके रन टाइम को चेक करना है। ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन जाना है तो ऑफलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो, ओके। फिर इसकी एक्सेसिबिलिटी देख सकते हो, ठीक है, आपको दिखेगा अभी देखो कि कैसे हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप कंट्रोलर से कैसे कनेक्ट हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ओके। नेक्स्ट आप इसको प्ले कर सकते हो सीपीयू को, या सीपीयू को स्टॉप कर सकते हो। फिर आप इसे स्प्लिट कर सकते हो वर्टिकली या हॉरिजेंटली, देख लो, ओके। तो ये सारे ऑप्शन आपको होपफुली समझ में आया होगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन है ये मॉनिटर व्यू का, जब भी आप प्रोग्राम्स को डाउनलोड करते हो तो उसे देखने के लिए आपको मॉनिटर व्यू ऑनलाइन जाना पड़ता है, और फिर से आपको एडिट करना है तो ऑफलाइन आना होता है। तो इसी के मदद से आप क्या करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जाते हैं सिंपली।
फिर आप देखेंगे ये क्या है, आपका क्वाइल है जो कि आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ये आपका ब्रांच स्टार्ट करने के लिए पैरेलल में, ब्रांच को क्लोज करने के लिए। NO का सिंबल है, NC का सिंबल है। ओके, देन कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे पीएलसी के अंदर काफ़ी कुछ किया जाता है, जैसे बिट बाइट लॉजिक होता है जिसमें NO NC, ओके, सेट रीसेट, सेट सेट बिट का यूज़ करते हैं, रीसेट बिट का यूज़ करते हैं। ओके, ये आपके एनओ हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्नल एज है, नेगेटिव सिग्नल एज है। तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोग्राम के माध्यम से बताऊंगा। ओके, देन आपका आता है क्या, टाइमर ऑपरेशन। टाइमर के अंदर क्या क्या है, टीपी टाइमर, जो कि जिसे क्या कहते हैं, पल्स टाइमर कहते हैं। ओके, पल्स टाइमर जो कि जैसे ही आप स्विचेस को ऑन करते हो तो आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा, और ऑफ करते हो, ऑफ करो या ना करो, वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद बंद हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, टीपी टाइमर। टी ऑन टाइमर क्या होता है आपका, ऑन डिले टाइमर। कोई भी चीज़ को ऑन करने में डिले लेता है, जैसे आप स्विच को ऑन किया, ऑन नहीं होगा, जितना टाइम आपने डिले दिया होगा उतने टाइम डिले से स्टार्ट होगा। ऑफ डिले का मतलब ऑफ होने में डिले लेगा, जब बंद करोगे तो बंद नहीं होगा, वो डिले से बंद होगा जितना आपने टाइमिंग दे रखा होगा। TONR क्या होता है, एक रिटेंटिव टाइमर होता है जो कि ऑन डिले टाइमर के जैसा ही काम करता है। और इसके अंदर क्या है, एक मेमोरी है, जैसे ही आप ऑन होने में डिले ले रहा है, आपने इनपुट ऑन किया और जब तक वो फाइनल पॉइंट तक पहुंचता उससे पहले ही आपने बंद कर दिया, तो वो जो टाइमिंग है उसको होल्ड करता है और उसी इंस्टेंट से फिर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसको होपफुली मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। ओके, अभी अभी मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि होता क्या है। देन काउंटर अप काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, डाउन काउंटर डाउन काउंटिंग के लिए, और ये अप डाउन काउंटर जो कि दोनों ही काम करता है, अप काउंटिंग डाउन काउंटिंग दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट, कंपैरेटर, इक्वल टू जो कि आप एक जगह पे कहीं रिस्ट्रिक्ट करना हो, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कंपैरेटर के अंदर आता है। मैथ फंक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मोड, नेगेटिव, ओके, ये सारे आते हैं आपको। ये सारे देखेंगे कि किस तरह से इसमें प्रोग्राम्स बनाते हैं यूज करके। फिर आपका है मूव फंक्शन। किसी भी आपने प्रोग्राम में कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, जैसे कि आपने एक डिफाइंड कर रखा है आउटपुट को, उसको आपको यूटिलाइज करना है, तो मूव कमांड का यूज करते हैं। कन्वर्जन, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कन्वर्ट करना हो कोई, जैसे टेम्परेचर का हो गया, या लिक्विड फ्लो कंट्रोल करना हो। ओके, या आपको वेइंग स्केल जो मशीन होते हैं उसके अंदर वजन करने के लिए आपको उसके टॉलरेंस डालने हो, तो आप कैसे कर सकते हो, स्केल एक्स और नॉम एक्स का यूज करते हैं इसके अंदर। फिर आपके नेक्स्ट है प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको ये सारे प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन, तो ये हाई लेवल पीएलसी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं आपको आगे देखने को इसमें मिलेगा। वर्ड लॉजिक, जिसमें आप एनालॉग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। और फिर आपको लास्टली यहाँ पर शिफ्ट एंड रोटेट का भी, यहाँ पे इसके जरिए भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ओके, इसके अंदर आप इनकोडर, डिकोडर, ये सब का भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली। ओके, मूव कमांड में ये मूव करना है आपको, किसी को ब्लिंक करना है। ओके, तो ये सारे फंक्शंस का यूज़ करेंगे और प्रोग्राम्स को देखेंगे। फिलहाल अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, नैंड गेट, नॉट गेट, जितने भी गेट थे उसके हमने लैडर देखे थे, उसको परफॉर्म करके चेक करेंगे। और इसमें कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, टैग्स कैसे डिफाइंड करते हैं, वो सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।